हेलो बच्चों, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एक मेटल ऑफ मास 1 किलोग्राम एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन टू अ हीट ऑफ 20,000 जूल। फाइंड द फॉलोइंग: चेंज इन टेम्परेचर, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक ऑफ द मेटल इज गिवन है 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गिवन है 9 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस एंड डेंसिटी गिवन है 9000 kg पर मीटर क्यूब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए बेटा, हमें यहाँ पे एक क्यूबिकल बॉक्स बताया गया है और जिसका मास हमें बताया जा रहा है कि 1 किलोग्राम है बेटा। हमें इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई जा रही है 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना इसके टेम्परेचर में चेंज होगा। चेंज इन टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। जब हम इसको क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है, हम इसका इनिशियल टेम्परेचर देखते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है और हम इसको जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट सप्लाई हम इसको कितनी कर रहे हैं बेटा, 20,000 जूल हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर हमसे पूछा जा रहा है बेटा। तो हम जानते हैं बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कि जिसका मास m होता है उसके को हम जब हीट सप्लाई करते हैं तो उस m मास के ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन टेम्परेचर होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर ms डेल्टा T। तो चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा Q अपॉन ms होगा। यहाँ पे हीट सप्लाई जो है, अगर हम हीट सप्लाई को देखें तो वो कितनी है, 20,000 जूल हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है। मास हम देखें तो 1 किलोग्राम है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो वो 400 है बेटा आपके पास। तो चेंज इन टेम्परेचर बेटा फाइनली कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है बेटा। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया बेटा फाइनली, यहाँ पे 2 जीरो कट गई तो 50 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर पूछा गया था तो वो तो हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस आ गया Q बराबर ms डेल्टा T से। वर्क डन पूछा गया बेटा, तो सेकंड केस की अगर हम बात करें तो ए पॉइंट हो गया चेंज इन टेम्परेचर। वर्क डन पूछा जा रहा है बी पॉइंट। बेटा वर्क डन जो होता है बेटा वो क्या होता है, हमेशा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ हो गया और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो बेटा कोई भी मेटल की प्लेट को जब आप हीट दोगे तो उसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो उसमें वॉल्यूम में चेंज होगा। तो वॉल्यूम चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, चेंज इन टेम्परेचर। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, अगर हम इनिशियल वॉल्यूम को देखें तो आपको इनिशियल वॉल्यूम इसका गिवन होगा। आपको यहाँ पे इसकी इनिशियल वॉल्यूम के लिए आपको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है और डेंसिटी को हम जानते हैं कि जब डेंसिटी पता होती है तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम फाइनली क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम का मास अपॉन डेंसिटी लिख पाएंगे, वॉल्यूम एक्सपांशन, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं सारी वैल्यूज को पुट करता हूँ तो मास 1 किलोग्राम है, डेंसिटी आपके पास यहाँ पे 9000 kg पर मीटर क्यूब गिवन है। जो डेंसिटी है वो कितनी है, 9000 kg पर मीटर क्यूब है। वॉल्यूम एक्सपांशन 9 × 10⁻⁵ है। तो वॉल्यूम जो एक्सपांशन है वो आपके पास यहाँ पे 9 × 10⁻⁵ है। और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो चेंज इन टेम्परेचर बेटा यहाँ पे कितने का है, वो हम देख पा रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस से चेंज इन टेम्परेचर आया है। वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि चेंज इन टेम्परेचर आपके पास 50 है बेटा। तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो फाइनली ये 9 से कैंसिल आउट होगा तो फाइनली नीचे कितना बचेगा, 1000 बचेगा। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली चेंज इन वॉल्यूम जो है बेटा वो कितना हो गया, 5 × 10⁻⁷ हो जाता है। ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया 5 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब हो गया बेटा, 100 ऊपर जाके -7। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 10⁻⁷ से तो फाइनली वर्क डन जो है बेटा आपके पास कितना हो गया, 5 × 10⁻² जूल आपके पास वर्क डन हो जाता है बेटा। तो वर्क डन कितना हो गया, 5 × 10⁻² मतलब 0.05 जूल हो गया। 0.05 जूल आपके पास वर्क डन हो जाता है। पी डेल्टा वी हमने कैलकुलेट किया तो वर्क डन कितना आ गया बेटा, वर्क डन आपके पास आ गया 0.05 जूल आपके पास वर्क डन आ जाता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। अब हमें टोटल हीट भी सप्लाई पता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इस मेटल प्लेट में सी पॉइंट की अगर बात करें तो सी पॉइंट में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो हमें पता है। हीट एनर्जी हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं वो भी हमें पता है कि हम 20,000 जूल हीट एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम को सप्लाई हीट उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस वर्क डन के बराबर होती है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा बेटा हीट सप्लाई माइनस वर्क डन के बराबर होगा। हीट सप्लाई कितनी है, 20,000 है। वर्क डन कितना है बेटा, वर्क डन आपके पास 0.05 जूल है बेटा। ये आपके पास वर्क डन है बेटा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखिए 19999.95 जूल आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाती है इसको माइनस करने पर। और ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया बेटा। तो हमसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया था तो वो कितनी हो गई बेटा, वो हमने कैलकुलेट कर ली 19999.95 जूल आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाता। तो ये भी हमारा आंसर आ गया है बेटा। तो हमने पहले चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करा Q बराबर ms डेल्टा T से, फिर हमने वर्क डन को कैलकुलेट किया P डेल्टा V के फॉर्मूले से
और इसमें डेल्टा वी कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगाया और इनिशियल वॉल्यूम क्या होता है मास ऑफ डेंसिटी से कैलकुलेट किया और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई हमेशा चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क के बराबर होती है और सारी वैल्यूज को पुट करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।